गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। और सब ठीक है बच्चों? होमवर्क बना के लाए हैं? ठीक है, होमवर्क बाद में देख लेंगे। आ जाइए, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या हैं, 5 गुण क्या हैं। विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण और 5 गुण। वो कौन कौन सा गुण है, आइए हम देखते हैं। पहला है काक चेष्टा। पहला है काक चेष्टा। काक कहते हैं कौवा को, काक कहते हैं कौवा को। काक चेष्टा, कौवे जैसी चतुराई। विद्यार्थी के अंदर क्या होना चाहिए? एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर, एक अच्छे विद्यार्थी की गुण ऐसी होनी चाहिए जिस तरह से कौवे के अंदर होती है, उसकी चतुराई होती है। एक बार एक कौवा अपने बच्चों को यह सिखला रहा था कि देखो बेटा, तुम अपने घर से अगर कहीं जाते हो, किसी डाल पर बैठ जाते हो, किसी के घर पे बैठते हो, किसी के छप्पर पे बैठते हो, किसी के दीवार पे बैठते हो, कहीं भी बैठते हो, तो ये बराबर ध्यान रखना कि इंसान का बच्चा जब उस जगह से गुजरे, उस रास्ते से गुजरे, और जैसे ही वो झुके, जैसे ही वो झुके ईंट उठाने के लिए या पत्थर उठाने के लिए, तो क्या करना, तो उसके उठने से पहले, ईंट और पत्थर उठाने से पहले पहले ही वहां से तुम उड़ जाना और दूर भाग जाना। कौवा का बच्चा बड़ा होशियार था, चालाक था। कौवे के बच्चे ने कहा कि पापा, अगर वो इंसान का बच्चा अगर पत्थर और ईंट घर से ही लेके आए तो कौवे के बच्चे ने कहा कि पापा, अगर इंसान का बच्चा पत्थर और ईंट अगर घर से ही लेके आए तो कैसे पता चलेगा? तो कौवे ने कहा कि बेटा तू बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, अब तुम्हें कुछ बतलाने की, सिखलाने की जरूरत नहीं है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से विद्यार्थी को बिल्कुल क्या होना चाहिए, विद्यार्थी के अंदर कौवे जैसी चतुराई होनी चाहिए। सर कल क्या पढ़ाने वाले हैं क्लास में, उस चीजों को घर से रीडिंग करके आवे, पढ़ करके आवे, उन चीजों का मतलब समझ करके आवे, जो पूछने वाले हैं उसको याद करके आवे, है ना। चतुराई से काम लेना चाहिए। आगे देखिए, काक चेष्टा बको ध्यानम। बको ध्यानम, बको कहते हैं बकुला को। बकुला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, सफेद कलर का होता है, लंबी लंबी टांगे होती हैं उसकी, और किसी नदी या तालाब में बैठा हुआ होता है। कौवा तालाब या नदी में बैठा होता है और बिल्कुल ध्यान जमाए रहता है, एक जगह पे बिल्कुल ध्यान लगाए होता है, और उसका एक टांग पहले से उठा होता है और एक टांग पानी के अंदर होता है। उसका पैर, उसका टांग पहले से डैमेज नहीं होता है, टूटा फूटा नहीं होता है, बल्कि वो पहले से इसलिए उठाए होता है, बिल्कुल रेडी पोजीशन में होता है, क्योंकि दोनों पांव पानी में होगा। अगर एक पांव उठाएगा तो पानी के हिलने की वजह से मछली भाग जाएगी, इसलिए पहले से वो पांव उठाए होता है और बिल्कुल दृष्टि एकदम बिल्कुल नजर जमाए रहता है पानी के अंदर। जैसे ही मछली सामने आती है, वो अपना पांव और चोंच एक ही बार पानी में डालता है और मछली को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। बिल्कुल विद्यार्थी के अंदर कैची पावर वैसी ही होनी चाहिए। जो भी टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, बच्चों को बिल्कुल कैच करना चाहिए, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बतलाया जा रहा है, बिल्कुल उस बच्चों के अंदर कैचिंग पावर होनी चाहिए, उसको कैच करते रहना चाहिए। अगर कोई टीचर किताब पढ़ा रहा है, बुक पढ़ा रहा है, तो किताब के अंदर कैसे प्रोनाउंसिएशन की जा रही है, उसका मीनिंग क्या निकाला जा रहा है, उन चीजों को बराबर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है। ये चीजें बच्चों के अंदर होनी चाहिए। एक अच्छे विद्यार्थी का यह लक्षण होता है। तीसरा है स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद। अब आप कहेंगे सर जी, विद्यार्थी का कुत्ते से क्या लेना देना है? अजी लेना देना है जी। विद्यार्थी की नींद बिल्कुल कुत्ते जैसी होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कहीं गली में, रोड में, कहीं कोने खुपचे में कुत्ता सोया होता है, रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में, रात के किसी भी पहर में कोई भी आदमी जब उस रास्ता से गुजरता है तो कुत्ता अपना सर उठा करके देखता है, ये कौन है, जान पहचान का है क्या नहीं, अपना अड़ोस पड़ोस का है कि नहीं, अपना है कि नहीं, वो देख लेता है, और देख लेता है कोत लेता है। कुत्ता का मतलब होता है कोत लेना।
भाप लेना, परख लेना, जांच कर लेना, रीडिंग कर लेना। कुत्ता जैसे ही जांच लेता कि ये अपना पहचान का है, अपने पड़ोस का है, कुत्ता फिर सो जाता है। लेकिन जैसे ही कुत्ता को शक होता है कि ये अपने पड़ोस का नहीं है, ये उचक्का लग रहा है, ये चोर लग रहा है, ये लोफर लग रहा है, ये पराया लग रहा है, तो कुत्ता फौरन भूकना शुरू कर देता है। क्या करता है कुत्ता? फौरन भूकना शुरू कर देता है। क्यों भूकता है जी? वो सूचित करना चाहता है, वो मैसेज देना चाहता है, अपने मालिक को बतलाना चाहता है, अपने अड़ोस पड़ोस को बतलाना चाहता है कि देखो एक अजनबी आदमी है जो अपने मोहल्ले में आया हुआ है, मैंने आपको मैसेज दे दिया, खबर पहुंचा दिया, हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसे लड़ सकूं, अब आप देख लो, आगे काम आप कर लो, ये कौन है, कैसा है, ये काम आपके ऊपर, पड़ोसी के ऊपर और अपने मालिक के ऊपर छोड़ देता है। तो कुत्ते के जैसी नींद होनी चाहिए। हमको वर्क मिला है, HW मिला है, होमवर्क मिला है, स्कूल से कोचिंग से, किए नहीं है, चुपचाप सो गए, ऐसा नहीं होता है जी। विद्यार्थी कब सोता है और कब उठता है किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए कि विद्यार्थी कब सोया और कब उठा। घर वाले कहने पर मजबूर हो जाए, यार ये बच्चा है या कुत्ता है यार, जब देखो जब कुत्ते के जैसे, जब देखो जब कुत्ते के जैसे ही, नींद ही नहीं आती, उठता रहता है, सोता रहता है। तो जब तक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है कि जब तक उसको अपना HW पूरा नहीं करेगा, होमवर्क पूरा मुकम्मल करेगा नहीं, जब तक उसको नींद नहीं आएगी। वरना जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, कुंभकर्ण की तरफ सो गया। अब माँ बाप के गाली खाएगा, डांट सुनेगा, स्कूल या कोचिंग में जाएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों के सामने बेइज्जत होगा, बोली बात सुनेगा। तो ये अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण नहीं होते हैं। अच्छे विद्यार्थी अपने पढ़ाई और HW के प्रति बड़ी सतर्क होते हैं और उस वक्त तक नहीं सोते हैं जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। आगे है तथैचा। इसके अलावा क्या? अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाना चाहिए, कम भोजन करने वाला। अच्छा विद्यार्थी जो होगा ना, वो बहुत कम खाएगा। कम खाने से क्या होता है? बदन में चुस्ती रहती है, फुर्ती रहती है ना। नींद नहीं आता विद्यार्थियों को, खाने वाले को, कम खाने वाले को नींद नहीं आता है। फिर पढ़ाई पे उसका ध्यान लगेगा, पढ़ाई में जी लगेगा। और ज्यादा खा लेंगे पेट फूल जाएगा, न उठक होगा न बैठक होगा, नींद आएगी, आप सो जाइएगा, आलसी बन जाइएगा, और आपका वर्क जो है वो सारा का सारा वर्क वैसे पड़ा रह जाएगा। इसलिए अच्छे विद्यार्थी की लक्षण होती है वो बहुत कम खाता है जी। तो ये गुण एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। आगे है गिरस्त्यागी। गिरस्त्यागी के अंदर क्या है? एक अच्छे विद्यार्थी की लक्षण होती है कि वो हर तरह के मोह माया से, आलतू फालतू से, बेहुदा हरकत से, बुरी नजरों से, बातचीत से, पार्टिसिपेट से, किसका बर्थडे कब है, किसकी शादी कब है, छोकड़ीबाजी, बीड़ी सिगरेट, बुरे दोस्तों से संगत, ये सब क्या होता है? अच्छे विद्यार्थियों के अंदर ये सब चीजें नहीं पाई जाएंगी। ये तो उन विद्यार्थी का काम है जिसको पढ़ाई से कुछ लेना देना नहीं होता है, टाइम पास के लिए जाते हैं, बाप के पैसे को फालतू बर्बाद करते हैं और अपने भविष्य को खराब करने वाले विद्यार्थी होते हैं जो इन सब चक्रों में पढ़ करके अपने लाइफ को चौपट करना चाहते हैं। अच्छा विद्यार्थी इन सब सारे चीजों से वंचित रहता है। वो जानता है कि हम पढ़ लिख लेंगे, हमारे सपने साकार हो जाएंगे, जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो आगे चल करके यही चीजें तो करनी है। इसलिए अच्छा विद्यार्थी इन सब चीजों के चक्कर में पढ़ करके अपने समय को बर्बाद नहीं करता। और यही अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है कि गिरस्त्यागी, मोह माया, आलतू फालतू, दोस्ती यारी, ये सब बकवास की बातों से दूर रहता है। तो ये सब लक्षण है अच्छे विद्यार्थियों की, और ये सब गुण एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर दें। आलम सर, बाय, सी।